प्रधानमंत्री का ये काफिला इस वक्त आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अयोध्या में पीएम मोदी का ये रोड शो जारी है। ये देखिए आप दोनों तरफ किस तरीके से लोगों में उत्साह है। प्रधानमंत्री की गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है और लोगों के भी आगे बढ़ने का सिलसिला जारी है। हालांकि रोड के दोनों तरफ फिलहाल उनको रोका गया है और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस वक्त हो रही हैं। देखिए रोड शो जब प्रधानमंत्री का चल रहा है तो 51 जगहों पर पीएम का स्वागत होने वाला है। 12 ऐसी जगह है जहां पर संत महंत और 23 संस्कृत विद्यालयों के लगभग 1895 वैदिक छात्र वेद मंत्र और शंख ध्वनि से उनका स्वागत करने वाले हैं। ड्रोन से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। पूरे शहर को राम कथा की थीम पर सजाया गया है और खास तौर से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट और इसके साथ ही अयोध्या धाम जो रेलवे स्टेशन है उसको भी इसी थीम पर सजाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। लेकिन उससे पहले रोड शो की ये तस्वीरें आप देखिए और अयोध्या किस तरीके से राम नाम में रमी हुई इस वक्त नजर आ रही है। आपको प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट्स नजर आएंगे, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां नजर आएंगी, जो वॉल्स हैं जो दीवारें हैं उसको भी पूरे राम नाम के थीम पर सजाया गया है, पेंट किया गया है। और कितनी खूबसूरत इस वक्त अयोध्या जी नजर आ रही हैं, क्योंकि उत्सव में इस वक्त डूबी हुई अयोध्या और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। और खास तौर से अगर आप राम मंदिर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अयोध्या एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। अयोध्या में इन तैयारियों को लेकर, रामलला की कार्यक्रम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और खासतौर से अब क्योंकि प्रधानमंत्री को पहुंचना था उससे पहले भी एक एक तैयारी का जायजा उनकी तरफ से लिया गया है, तो इसीलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो पहुंच चुके हैं इस वक्त अयोध्या। और अयोध्या वासी उनकी एक झलक पाने के लिए इस वक्त इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति, जिस तरीके से मैंने आपको जिक्र किया कि 23 ऐसे सांस्कृतिक विद्यालय हैं जिनके छात्र वेद मंत्र और शंख ध्वनि से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने वाले हैं। और इस तरीके से न सिर्फ आम लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए रोड शो के दौरान खड़े हुए, हाथ जोड़े, प्रधानमंत्री का अभिवादन लेते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त इस रोड शो के दौरान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस रोड शो के साथ साथ जब आगे बढ़ेंगे तो उनकी तरफ से एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा और इसके साथ ये तीसरी बार होगा जब राम की नगरी पहुंचे हैं। पहली बार 2020 में जब राम मंदिर भूमि पूजन में प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। इसके बाद जब 23 अक्टूबर को 2022 में दीपोत्सव हुआ था तब प्रधानमंत्री शामिल हुए थे और उसके बाद अब तीसरी बार यहीं पर खास तौर पर आपको याद होगा लता मंगेशकर चौराहा है, वहां पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। खबर ऐसी भी है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री वहां पर एक सेल्फी लें, एक फोटो लें, लेकिन वो जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी कि देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला आगे बढ़ता है तो कब प्रधानमंत्री बाहर नजर आते हैं। हालांकि अभी फिलहाल वो अपनी गाड़ी में है, अपनी सुरक्षा के बीच में है और रोड के दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इस वक्त लोगों का भारी हुजूम आपको नजर आने लगा है। सीधा ये लिए चलते हैं आपको मेरे सहयोगी आशुतोष इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, बीजेपी के सांसद ने कहा कि अयोध्या में पीएम का पलक पावड़े बिछाकर इस वक्त इंतजार किया जा रहा है, यानी अयोध्या वासियों का वो इंतजार खत्म हो चुका है। जरा बताइए इस रोड शो का रूट क्या रहेगा और इस रूट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से नजर आएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ी हुई एक एक डिटेल। आशुतोष। और लता चौक से होते हुए राम कथा आप देख सकते हैं इस तरह यहाँ पर जो अयोध्यावासी है, साधु संत है, यहाँ पर आम जनमानस लोग पल के दिखाए इंतजार कर रहे थे जल्द ही नरेंद्र मोदी इसी रास्ते रोड शो में शामिल होते हुए हनुमानगढ़ी और दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद तस्वीरों में साधु संत मुसलमानों को लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और नरेंद्र मोदी के भव्य रोड शो का इंतजार कर रहे हैं, जो कि सभी उत्साहित है, बच्चे हो या बड़े हो, पुरुष हो, महिलाएं हैं, सभी रोड शो का इंतजार कर जगह जगह
सांस्कृतिक मंच बनाए गए हैं जो क्रियाएं नृत्य कर रही है और साधु संत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत करेंगे। और अयोध्या की जनता जो है, रामनगरी जनता जो है पूरी भगवामय हो चुकी है, जिसकी विदेशी फूलों से सजाया गया है। पूरी रामनगरी इस समय त्रेता युग की रामनगरी दिख रही है। जब इसी राम मोदी अयोध्या पहुंचे थे, राम मंदिर में आधार किया, आज दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आगमन है और भव्य रोड बोलने आशुतोष, मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि जाहिर है कि आप रोड शो के साथ साथ और नजदीक में हैं, तो इसीलिए क्योंकि सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जामर लग जाता है, ऐसे में आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन तस्वीरें मैं जरूर दिखाना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त नजर आने लगे हैं रोड शो के दौरान, जब लोग उनकी स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। और ये देखिए, आपको लोग दौड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोग वो मौका नहीं छोड़ना चाहते कि प्रधानमंत्री की एक झलक वो पा पाएं, और इसी के लिए लोगों की मौजूदगी इतनी बड़ी संख्या में है। इस वक्त आप देखिए, प्रधानमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या वासियों का अभिवादन प्रधानमंत्री इस वक्त स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मपथ, रामपथ होते हुए रेलवे स्टेशन वो पहुंच जाएंगे। ये प्रधानमंत्री का रूट रोड शो का रहने वाला है। एक बार फिर से इस पूरे रूट का जिक्र मैं आपके सामने करूंगी, क्योंकि जैसे जैसे 8 किलोमीटर लंबा ये रोड शो बढ़ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे पहले एयरपोर्ट के बाद वो आगे बढ़े NH 27 को क्रॉस करते हुए धर्मपथ पर वो पहुंचेंगे। धर्मपथ के बाद रामपथ पहुंचेंगे और रामपथ के बाद रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। या मैं इसको रेलवे स्टेशन न कहकर अगर अयोध्या धाम कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन जिसका इनॉग्रेशन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जाने वाला है, और साथ ही एयरपोर्ट का भी, अयोध्या धाम स्टेशन का एक तरफ जहां पर वो इनॉग्रेशन करेंगे, 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी दिखाने वाले हैं। और इसके साथ प्रधानमंत्री का ये रोड शो है जिसमें बच्चे आपको खासे उत्साहित नजर आएंगे, क्योंकि जाहिर है कि प्रधानमंत्री के पहुंचने पर अमूमन इसी तरीके का उत्साह नजर आता है, लेकिन जब रोड शो होता है, देखिए अभी उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगह जगह इस तरीके का इंतजाम, लगभग ऐसी 25 स्पॉट्स हैं इस पूरे रोड शो के दौरान, जहां पर सांस्कृतिक झलक। अब ये भी तस्वीर आप देखिए, यहां पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक, और प्रधानमंत्री मोदी हर एक तस्वीर को अपनी आंखों में कैद करते हुए आगे इस रोड शो में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, शंखनाद हो रहा है, मंत्रोच्चार हो रहा है, और आम लोग भी पीछे पीछे साथ साथ उधर दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि इस वक्त राम की नगरी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर न सिर्फ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बल्कि एयरपोर्ट का भी उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। और पहले इस वक्त वो पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन, जिसका उद्घाटन वो करेंगे। वो भी पूरी तरीके से राम के थीम पर सजाया गया है, ताकि आपको जैसा स्वरूप नजर आएगा, जो सौंदर्यीकरण किया गया है, वो राम मंदिर जैसा ही नजर आएगा। ठीक वैसा ही एयरपोर्ट को भी सजाया गया है। न सिर्फ ये, बल्कि 6 वंदे भारत ट्रेन को भी प्रधानमंत्री मोदी आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं। यानी कि जो कार्यक्रम है, जैसे कि वंदे भारत अमृत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे। अयोध्या से दरभंगा, मालदा टाउन से बेंगलुरु के लिए अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है, यानी कि कनेक्ट करती हुई इन तमाम जगहों को ये वंदे भारत ट्रेन आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। अयोध्या से आनंद विहार के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए वंदे भारत ट्रेन चलेगी। फिर नई दिल्ली से अमृतसर, कोयम्बटूर से बेंगलुरु वंदे भारत चलेगी। मैंगलोर से मडगांव, जालना से मुंबई वंदे भारत ट्रेन चलेगी। और देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन को इन ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जाएगा। खास तौर से इसकी वजह क्या है कि अयोध्या में मेगा रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी आज तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देखिए, रामनगरी में दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। उनका ये रोड शो इस वक्त चल रहा है, जिसका रोड शो मैंने आपको बताया, जो रूट रहेगा वो मैंने आपको बताया। लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री ने किया। रामनगरी में आज भव्य स्वागत हो रहा है। 40 मंच तैयार किए गए हैं। 1400 कलाकारों की प्रस्तुति रहने वाली है, और 40 मंच पर 1400 से अधिक लोक कलाकार इस दौरान अपनी प्रस्तुति देंगे, जब प्रधानमंत्री मोदी इस रोड शो का हिस्सा होंगे।
तो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन की। अगर हम बात करें, वहां पर मेरे सहयोगी केशव इस वक्त जुड़े हुए हैं। केशव, अभी तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है, रूट क्या रहेगा वो हम बता चुके हैं। जय श्री राम और मोदी मोदी की गूंज, इस वक्त ये दो बातें सुनाई पड़ रही हैं। जरा खूबसूरती बताइए अयोध्या धाम की इस वक्त कैसी नजर आ रही है प्रधान सेवक के स्वागत से पहले। जी बिल्कुल पूर्णिमा, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की ओर आ रहे हैं। रोड के दोनों तरफ किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है, आपने साफ तौर से विजुअल में देख रही होंगे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गाड़ी से बाहर निकलकर जो पब्लिक रोड के दोनों तरफ उनके अभिवादन के लिए खड़ी है, घंटों से उनका भी अभिवादन कर रहे हैं। और इसी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मिनटों के बाद पहुंचेंगे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जो कि नया नया बना है। राम मंदिर के मॉडल के तर्ज पर इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है और प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं जो अमृत भारत ट्रेन है वो भी आपको खड़ी दिख रही होगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हरी झंडी दिखाकर करने जा रहे हैं। और इस अमृत भारत ट्रेन में सफर करने के लिए कुछ स्कूली छात्र भी आए हुए हैं, देख सकते हैं इनके हाथ में आप वंदे भारत ट्रेन का पेंटिंग भी देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन कपिल सोलंकी को कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरह से इन लोगों के बच्चों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि ये लोग भी आज पहली बार अमृत भारत ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये लोग सफर करेंगे, तो खुशी साफ तौर से इनके चेहरे पर भी देख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आलोक पांडे। कहाँ से आए आप लोग? गोरखपुर। आज सफर करेंगे अमृत भारत ट्रेन में पीएम के साथ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। इससे पहले आपने देखा था कभी स्टेशन को? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? प्रियांश विक्रम सिंह। कैसा लग रहा है अमृत भारत ट्रेन में सफर करके? बहुत सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरा नाम आदित्य गुप्ता है, महाप्रताप इंटर कॉलेज का मैं छात्र हूँ। अच्छा, ये पेंटिंग आपने बनाई है? हाँ, पेंटिंग मैंने बनाई है। क्या? आज़ादी के अमृत महोत्सव पे जो 75 साल हमारा पूरा हुआ है आज़ादी का, उसके ऊपर मैंने बनाया है कि किस प्रकार हमारा अमृत काल गुजर रहा है और किस प्रकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ा है। पूर्णिमा, एक खास पेंटिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, इस बच्चे के हाथ में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खूबसूरत तस्वीर के साथ पेंटिंग दिख रहा होगा और यहाँ पर लिखा हुआ भी है जय श्री राम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं महाप्रताप इंटर कॉलेज से छात्र हूँ, मैं गोरखपुर से। अच्छा, ये आपने खुद बनाई है पेंटिंग? यस सर। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे हैं, उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ इस वक्त भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या नगरी में हो रहा है, अयोध्या धाम में हो रहा है। और अब से थोड़ी ही देर बाद अयोध्या धाम यानी कि रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जाएगा। उनके ऊपर पुष्प वर्षा होती हुई इस वक्त नजर आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी का यह काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोदी मोदी के नारे और जय श्री राम की गूंज इस वक्त इस रोड शो के दौरान नजर आ रही है। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आशुतोष, आपके पास आते हुए बताइए इस वक्त हो क्या रहा है और कहां तक पहुंच चुका है प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो? आशुतोष के पास चलेंगे, लेकिन तब तक ये तस्वीरें इस वक्त आप देखते चलिए। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है और इसके साथ ही जो वहां के गेट है, दीवार है, उस पर राम मंदिर की झलक दिखाई देती है। एक एक जानकारी इस एयरपोर्ट से जुड़ी हुई मैं आपको दूंगी कि कितना खूबसूरती के साथ इसको तैयार किया गया है। एक लंबे वक्त से मांग थी कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देखते चलिए। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, मैं चाहूंगी कि इन तस्वीरों के साथ आप जरा जोड़िए, क्योंकि असल में राम राज्य है जिसका हम जिक्र हर बार करते हैं। आज की ये तस्वीरें कितनी महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के साथ और अयोध्या वासियों का इंतजार लगभग अब खत्म होने को है। 22 तारीख नजदीक है, लेकिन उससे पहले कितना भव्य, सुंदर और अलौकिक नजर आ रही है अयोध्या। देखिए, ये अद्भुत है, विहंगम है और अलौकिक है। सबसे बड़ी बात है कि ये समय जिसके लिए हम लोग बहुत मुद्दतों से इंतजार करते रहे हैं, वो अब आ गया है। आज ये एयरपोर्ट और स्टेशन का उद्घाटन कर रहे हैं। 22 तारीख ऐसा होगा जिस टाइम हमको हमारे आराध्य मिल जाएंगे और इसको हम वर्णन ही नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि एक एक जगह पे कहा गया, देखो लड़ियों से, मणियों से, फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा जब बनी।
इस टाइम एक एक आदमी प्रफुल्लित है जो अपने को सनातनी और हिंदू मानता है। और राम जो है वो खाली हिंदुओं के नहीं है, राम प्राणी मात्र के हैं। राम प्राणी मात्र के हैं। राम एक एक उसके हैं, जितने जीव हैं, जितने 84 लाख योनियां हैं, सबके राम हैं। राम खाली हिंदुओं के नहीं है, सनातनियों के नहीं है। इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं 84 लाख योनि, राम सबके हैं। और सबके ही द्वारा जो है, राम के द्वारा सभी पारितोषित हैं, सबको राम ही चलाते हैं। ये समझने में कब लोगों को टाइम लगेगा? राजनीति को छोड़ के स्वस्थ मस्तिष्क से लोग मिल के आके मिले। अगर स्वामी जी राजनीति को बिल्कुल किनारे रख देते हैं, मैं कहती हूँ, लेकिन नियति की बात तो कर सकते हैं। और नियति की बात में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करना क्या आज बनता है? क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां अयोध्या में हो रही हैं, और अब से थोड़ी देर पहले मैं भी जिक्र कर रही थी कि मैं खुद अयोध्या से कल रात लौटी हूँ, 4 दिन वहां पर मैं रही, और मैंने देखा कि किस तरीके से अयोध्या इस वक्त खूबसूरत, लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है। तो क्या इसका क्रेडिट उस नियति को भी जाता है जिसके बाद जाता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? क्यों नहीं जाता है? जो किसान, जिस किसान से हम खाना लेते हैं, गल्ला लेते हैं और वो करता है, उसकी तारीफ करने में क्या दिक्कत है? जो भी क्रिएटर है, उस क्रिएटर को पाने के लिए जो भी काम करता है, जो एक एक कार्य करता है, सबको ही उसकी योग्यता के अनुसार मान्यता मिलनी चाहिए। चाहे वो योगी हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो एक कार्यकर्ता, चाहे वो आरएसएस का कार्यकर्ता हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हो, चाहे बजरंग दल का कार्यकर्ता हो, जिन जिन लोगों ने उसमें, सबको क्रेडिट मिलनी चाहिए। सबको उसका मान सम्मान और समर्थन मिलना चाहिए कि हाँ, इन लोगों की अथक प्रयास से आज हम अपने आराध्य को पा सके हैं। ऐसा नहीं है कि सबने मिल के प्रयत्न नहीं किया। हाँ, दुर्भावना ये है कि कुछ लोग जो हैं आज भी चाहते हैं कि हमको क्रेडिट मिले और करते विरोध में 20-20 वकील खड़ा कर देते हैं। तस्वीरें दिखा दूं, उसके बाद आप अपनी बात को जारी रखेगा। जिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मैं जिक्र कर रही थी प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनके लिए अलग अलग मंच तैयार किया गया है, प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए किस तरीके से इंतजार करते हुए, पलके बिछाए तैयार होकर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसकी प्रस्तुति देने के लिए बच्चियां इस वक्त आपको तैयार नजर आ रही हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही पहुंचेंगे, ये कार्यक्रम आगे आप बढ़ते हुए देखेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक आपको नजर आएगी। और पूरा अयोध्या आज एक तरफ जहां पर राममय है, तो दूसरी तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई पड़ रही है। मोदी मोदी के नारे आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि लोगों में उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के साथ, ये जानते हुए कि जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है और उसकी भव्य तैयारियां की जा रही हैं, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी का साथ जिस तरीके से मिला हुआ है, एक तरह से धन्यवाद देती हुई इस वक्त अयोध्या की जनता देश के प्रधान सेवक को नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी भी हर एक लम्हे को जहन में समेटे हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, एक और वो मंच जिसकी तस्वीर आपने देखी, जहां पर सांस्कृतिक झलक आपको नजर आ रही है। और यहां से पहुंचेंगे प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन, यानी कि अयोध्या धाम, जिसका उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। और इसके साथ लगभग 2 बजे तक का उनका कार्यक्रम है, जब वो दिल्ली वापस रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले एक तरफ शंखनाद और उसी बीच अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जहां 2 अमृत भारत, 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, 4 नव पुनर्विकसित, चौड़ी और सौंदर्यीकरण होती हुई सड़कें, जैसे कि राम पथ है, भक्ति पथ है, धर्म पथ है और श्री राम जन्मभूमि पथ है, इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे। रोड शो इस वक्त उनका हो रहा है, जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। और देश भर में कलाकारों की मौजूदगी जो इस वक्त अयोध्या में नजर आ रही है, अलग अलग ग्रुप्स पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के इसी स्वागत के लिए, जो आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन, रामपथ मार्ग और इसके साथ कुल ऐसे 40 स्टेज तैयार किए गए हैं, जहां 1400 से ज्यादा कलाकार लोक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी इस काफिले में साथ साथ आगे बढ़ते हुए नजर आने लगे हैं। स्वामी जी, अपनी बात को पूरी कीजिएगा प्लीज। कह रहा था कि कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, निहित स्वार्थ के लिए
समाज कल्याण का जरूरत नहीं है, विरोध करते हैं। हमें उनसे ये कहना है कि थोड़ा सा ब्लाइंड से माइंड, जो माइंड से ब्लाइंड हो गए हो कि धर्म, वो ऐसे अंधे हो गए हो कि आप देखते नहीं हो कि वास्तविकता क्या है। चाहे वो कोई भी, अभी बात उठ रही है सब जगह कि हमको बुलाया नहीं गया, तो भाई सीधी बात है कि बुलाया जाएगा उनको जो राम के भक्त हैं, राम के विरोधियों को नहीं बुलाया जाएगा। राम के अगर विरोधी हैं तो वहाँ पे हमको राक्षसी प्रवृत्ति थोड़ी करनी है कि वो कहने लगे ये गलत है वो गलत है, उंगली नहीं उठानी है कहीं पे, समर्थन करना है और तन मन धन से समर्थन करना है। अब आप कह रहे हैं कि हम एक दिन में मंदिर बनवा देते, तुमने तो हत्याएं करा दी, राम भक्तों की तुमने हत्याएं करा दी। आज कह रहे हो हमको बुलाया नहीं, तुमने 20-20 वकील खड़े कर दिए, कह रहे हो हमको बुलाया नहीं जा रहा है। वो एक लंबी लड़ाई स्वामी जी बिल्कुल चली, बहुत एक लंबी लड़ाई चली, नहीं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। लेकिन स्वामी जी कहते ये भी हैं कि अंत भला तो सब भला, और अंत भला सब भला में पूर्णिमा जी प्रभु श्री राम का इंतजार अब खत्म होने पूर्णिमा जी आपकी बात सही है, लेकिन स्वभाव कहाँ से बदल लेगा? स्वभाव जब आपका निगेटिविटी है, आपने 20-20 वकील खड़े कर दिए कि लेकिन राम, इसीलिए तो स्वामी जी मैंने राम राज्य की बात की, राम राज्य के असल मायनों की बात की, और मैं वो आपसे उसके बारे में ज्यादा बात करना चाहूंगी। राम राज्य में ऐसा है, विरोध का है, और राम जी भी विरोध एक्सेप्ट करते थे। लेकिन सर ये जरा तस्वीरें दिखाती चलूं और उसके बाद राजनीति से इतर आज के इस भव्य कार्यक्रम की भी बात करेंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की भी बात करेंगे। ये 3 कैमरों के जरिए इस वक्त कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ, दूसरे कैमरे की नजर से आप देखिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस वक्त बच्चे देते हुए आपको नजर आएंगे, और वो तीसरा कैमरा जहां पर आपको रोड शो का एक फुल व्यू नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आगे रोड शो के दौरान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं उसको पूरी तरीके से फूलों से सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, ये भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर जितने भी चौराहे हैं इस पूरे रास्ते में, वहाँ पर स्वागत द्वार तैयार किए गए हैं, और जो स्वागत द्वार हैं उनको बंधनवार से, भगवा और सफ़ेद रंग की पट्टियों से सजाया गया है। जैसे जैसे आप ये तस्वीरें देखेंगे आपको फूल नजर आएंगे, आपको बंधनवार नजर आएगा, भगवा और सफ़ेद रंग आपको नजर आएगा। और जिन फूलों का मैं जिक्र कर रही हूँ, थाईलैंड से लेके कोलकाता, उत्तराखंड, दिल्ली से ये फूल मंगवाए गए हैं, और इसके साथ ही 51 ऐसी जगह हैं जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत होगा, उन पर पुष्प वर्षा होगी जैसे जैसे उनका एक काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें से 12 जगह ऐसी हैं स्वामी जी, इसमें से 12 जगह ऐसी हैं जहां पर संत महंत उनका स्वागत करने वाले हैं। जरा संत महंत उनके स्वागत से जुड़ी हुई मुझे कुछ बातें बताइए, क्योंकि जितने भी संतों से मैंने बात की अयोध्या में मौजूद रहते हुए, वो प्रधानमंत्री मोदी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। देना चाहिए, क्योंकि भाई जो मनोकामना पूरी हुई है संत महंतों की पूरी गई, और उसमें साधक मोदी रहे। मोदी ने सपोर्ट किया है, मोदी ने हर तरीके से सपोर्ट किया है। कोर्ट से भी लड़ाई लड़ी है, समाज में भी जागृति पैदा की है, समाज भी जागृत हुआ है, सबको साथ में लेके काम किया है। तो संत महंत क्यों नहीं खुश होंगे? संत महंत तो इस टाइम ये कह रहे हैं कि हमको सब कुछ मिल गया। अच्छा स्वामी जी, यहाँ से बैठकर आपको अयोध्या नगरी कैसी नजर आ रही है, जरा तस्वीरों से बताइए। अद्भुत। मैंने कहा तो अभी थोड़ी देर पहले कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि लड़ियों मड़ियों फुलझड़ियों सबसे सजी हुई है, और एक एक व्यक्ति प्रफुल्लित है। सबसे बड़ी बात है कि एक एक व्यक्ति प्रफुल्लित है, समर्पण भाव है। इसमें कहीं पे ये नहीं है कि हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कोई कर्तव्य बोध नहीं है, समर्पण है। सबसे जो मानने वाली है कि जब आदमी समर्पित होता है तो तन से, मन से, धन से समर्पित होता है। और एक कर्तव्य है कि नहीं, आपने कह दिया खड़े हो जाओ, आपने कह दिया कि हमें रैली में जाना है, यहाँ पे किसी को रैली में जाने के लिए नहीं है, सब अपनी तरफ से आए हैं और सब समर्पित भाव से आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और संतों को खुशी क्यों नहीं हो? संतों को अपने आराध्य मिल गए, माध्यम मोदी और योगी हुआ। भाई जो माध्यम होगा उसकी हम तारीफ करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। और थोड़ा सा अगर इतिहास में चले जाएं तो महंत दिग्विजयनाथ और उसके बाद अवैधनाथ, और अपने दोनों गुरुओं का अधूरा सपना आज पूरा हो रहा है। पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ जी, आज का दिन जो है वास्तव में अद्भुत है।
और ये खाली यहाँ के लिए नहीं है, इस टाइम पूरे विश्व की निगाह अयोध्या में है। आप ये मत सोचिए कि भारत की निगाह है, भारत में तो ऐतिहासिक है सर, जो अब हो ऐतिहासिक रहा है। ऐतिहासिक है, ये बिल्कुल 500 ऐतिहासिक सालों है। का इंतजार है। हाँ, पूरे विश्व की निगाह जो है इस टाइम भारतवर्ष में लगी हुई है कि ये कैसे हो गया। जो असंभव कार्य था, असंभव कार्य को करने वाला एक ही व्यक्ति ने आगे बढ़ा, और पूरी, ये नहीं कहता हूँ मोदी ने किया, पूरी जनता ने समर्थन किया उसको। मैं खाली नहीं, सारी संस्थाओं को, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे कोई भी संस्था हो, लोकल विश्व हिंदू परिषद हो, वहाँ पे कई राम रक्षा करके बनी हुई है, छोटी छोटी वो है, सबने सपोर्ट किया। तो हम सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, और सबने मेहनत, ये सबकी मेहनत है। मोदी तो हमारा मुखिया है, लेकिन अगर पीछे चलने वाला मजबूत नहीं होगा कैसे करेंगे हम। मतलब मोदी जी टीम लीडर हो गए, टीम लीडर, और उन्होंने बताया कि टीम को कैसे काम करना कैसे है, करेंगे, और सारी और टीम ने अपना अगर 100% बेस्ट देते हुए उस काम को पूरा किया। नेतृत्व अगर अच्छा है तो विजय मिलती ही मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी चीज, ऐसी बहुत सारी बातें, कुछ में अगर आपके जरिए जब तक ये तस्वीरें देख रही हूँ, अगर स्वामी जी एक दो चौपाई अगर आप सुना पाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, इस टाइम मैं ऐसा विवलित हूँ कि मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि ये अद्भुत है, ये ऐसी अद्भुत समय है कि इस समय मुंह से ही नहीं निकल रहा है कुछ, क्योंकि मैं इतना भाव विह्वल हूँ कि बस इतना ही है कि हाँ, एक एक जगह पे आदमी इतना खुश है कि 500 वर्ष की लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है, और कितने विरोधी, सबसे बड़ी बात है कि सारे विरोध को पूरा करते हुए और न्याय प्रक्रिया को मानते हुए, ये भी नहीं है कि हमने न्याय प्रक्रिया को नहीं माना, सारी न्याय प्रक्रिया को मानते हुए, कहीं जोर नहीं, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं, सबूतों के आधार पे हमने ये पाया है, तो सबूतों के आधार पे, साक्ष्य के आधार पे कि जमीन में नीचे है। लेकिन मैं उस आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हाँ, से ही हमको वो अप्रूवल मिला है। मैं उस भाव को समझना चाहती हूँ, जरा मुझे वो भाव समझाइए कि एक हिंदू होने के नाते अपने ही आराध्य को पूजने के लिए, उनको उनके निज स्थान पर स्थापित करने के लिए एक लंबी लड़ाई, अपने ही आराध्य को अपने आराध्य को पाने के बहुत लंबी, ये विडंबना है कि हमको अपने ही घर में अपने ही आराध्य को पूजने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़नी। ये क्यों हुआ? ये आपस में गतिरोध के कारण से हुआ, क्योंकि लोग हर जगह पे कुछ सेल्फिशनेस, कुछ मतलब कि अपनी पर्सनल, अपनी जिसको कहते हैं कि स्वाभिमान, उसके कारण से, अपने दंभ के कारण से कि नहीं आप अच्छा कर रहे हैं पूर्णिमा जी, तो हमें विरोध में रहना है आपके। नहीं, विरोध में जो सत्य है उसको रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है सत्यता क्या है, हमें उसके साथ रहना है, तो सत्यता के साथ नहीं रहना है, हमें आपका विरोध करना है। ये भारत की संस्कृति अच्छी नहीं है। और दूसरा, स्वामी जी आपने तो अयोध्या को देखा है, अयोध्या कैसी किस तरीके से बदली है अयोध्या जी, आपने देखा है, और जिन विकास कार्यों का जिक्र प्रधानमंत्री, चलिए मैं धर्म को एक किनारे रख देती हूँ, मैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अलग रखते हुए अयोध्या को जिस तरीके से बदला जा रहा है, अयोध्या का जिस तरह से विकास हो रहा है, जिसमें आज प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम भी शामिल हैं, कई करोड़ों की सौगात, 15,700 करोड़ की कुछ सौगात शायद प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं, लेकिन अभी वो जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। ज़रा मुझे वो रेलवे स्टेशन के बारे में बताइए, उसकी ज़रूरतों के बारे में बताइए, और अब क्योंकि वो बदलने वाला है, ये कितना महत्वपूर्ण अयोध्या के लिए है, ये भी समझाइए। ये फिर आपकी बात मैं रोकता हूँ, ये अयोध्या के लिए नहीं बदलने वाला, क्योंकि ये विश्व स्तरीय है। लोगों में जिज्ञासा है पूरे विश्व में कि अब हम जाके देखें कि अयोध्या में है क्या चीज़, ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसमें हम लोगों ने इतनी मेहनत की। तो जब हमको समझ में आ रहा है कि हमें विश्व स्थल बनाना है, तो जो अब स्टेशन बना है वो इस विश्व स्तरीय बना है, वो यहाँ पे भारतवर्ष के स्तर पे नहीं बना है, जो बाहर विदेशी जो जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें जैसा स्टेशन होता है उससे और अच्छा, क्यों? वो तत्कालिक है। ये 2023 में बन रहा है, वो पुराने बने हुए हैं। तो चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मन हो, वहाँ के जो रेलवे स्टेशनों की सुविधाएं थी
उन सुविधाओं को देखते हुए और हमारे यहाँ की जो व्यक्तिगत सुविधाएं हैं उन दोनों को सामंजस्य बिछाते हुए इतना अच्छे ढंग से बनाया है। इसमें बहुत मेहनत पड़ी। थीम पर उसको तैयार किया गया है, ऐसा लगेगा हाँ। कि एकदम आप मंदिर में ही मौजूद हैं। मंदिर में हाँ। कि वातावरण देना है ना भाई, देखिए। अच्छा स्वामी जी, बस ये जरा तस्वीरें मैं बता दूं और उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस वक्त देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि अयोध्या कितने उत्साह में नजर आ रही है। एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जारी है, उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पुष्प वर्षा उनके ऊपर लगातार हो रही है, अलग अलग मंच जो तैयार किए गए हैं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, उनको क्रॉस करते हुए प्रधानमंत्री इस काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए जबरदस्त उत्साह इस वक्त लोगों में नजर आ रहा है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम जिसमें ट्रेन का इनॉग्रेशन से लेके अयोध्या धाम का इनॉग्रेशन यानी कि रेलवे स्टेशन का, इसके साथ ही एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जाएगा। तैयारियां चाक चौबंद हो चुकी हैं, बस इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का और उसके बाद इनॉग्रेशन की वो तस्वीरें, उद्घाटन की वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले लोगों को इंतजार था देश के प्रधान सेवक के पहुंचने का। देश के प्रधान सेवक पहुंच चुके हैं और ये देखिए एक तस्वीर में इस वक्त हम आपको रेलवे स्टेशन की तैयारी नजर आ रहे हैं। वहां पर आपको स्कूली बच्चे भी नजर आएंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जो नाम दिया गया है इसको। केशव इस वक्त मुझे स्क्रीन पर नजर आने लगे हैं। केशव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जरा ये बताइए कि कितनी देर में उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की, कि उनका रोड शो खत्म होगा और पहुंचेंगे अयोध्या धाम के उद्घाटन के लिए वो? जी बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए 7 किलोमीटर की दूरी है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की और रेलवे स्टेशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। लेकिन जगह जगह रोड के दोनों तरफ हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में जो आम लोग हैं अयोध्या के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मौजूद हैं। इसलिए प्रधानमंत्री भी गाड़ी से उतर कर अभिवादन सभी का कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन राम मंदिर के मॉडल के तर्ज पे बनकर तैयार है और कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्लेटफॉर्म पे आपको अमृत भारत ट्रेन भी खड़ी दिख रही होगी जिसको हरी झंडी दिखाकर दरभंगा के लिए रवाना करेंगे। लेकिन कुछ स्कूली छात्र इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मैं उनसे बातचीत करके आपको बताता हूं क्योंकि इन बच्चों में खुद बहुत ज्यादा जोश है और ये लोग कुछ कविता भी सुना रहे थे। इनसे बातचीत करके आपको मैं बताऊंगा कि कोशिश करूंगा कि कुछ बच्चों से बातचीत करें। बातचीत करके जो क्या नाम हुआ आपका? राम जी। अभी आप कविता सुना रहे थे मुझे, राम जी पर सुना, एक बार सुना के बताइए। हाथ में तलवार है, हाथ में तलवार है, वाड़ी की भी धार है, फिर भी रहते शांत, फिर भी रहते शांत, क्योंकि श्री राम के संस्कार हैं, क्योंकि श्री राम के संस्कार हैं। ये पूर्णिमा आप देख सकते हैं कि ये अमृत भारत ट्रेन के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पे स्कूली छात्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सफर करने वाले हैं और इन लोगों के चेहरे पर खुशी देख सकते हैं क्योंकि आज देश को पहली अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है और बच्चे एक्साइटमेंट में हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रैवल करेंगे। आप बताइए, आप कविता एक सुना रहे थे मुझे, क्या हाँ कविता जी सर। सुनाइए। कि सुपरमैन वाले कहते खुद को सबसे ज्यादा सुपर, सुपरमैन वाले कहते खुद को सबसे ज्यादा सुपर, स्पाइडरमैन वाला कहता मैं उड़ता हूँ सबसे ऊपर। जब ताकत की बात हुई चट्टान हरा वो ले आए, थार ही तो है हाथों से स्वयं बिजली ही तो गिरवाए। कल्पना से निकलो बाहर, मैं किसी और से मिलवाता हूँ, असली सुपर हीरो से मैं औफद करवाता हूँ। जो एक साथ में पहुंचे लंका वो मेरे बजरंगी है, जो रावण की बजा दी डंका वो मेरे बजरंगी है। हवा में सुपर हीरो ना जाने कैसे लेते हैं, एक मेरे बजरंगी है जो स्वयं पवन के बेटे हैं, जो स्वयं पवन के बेटे हैं। आप सुनाइए, क्या कविता सुनाएंगे आप? सर मैं सूर्यपुत्र कर्ण पे कविता सुनाना चाहूंगा। जी सुनाइए। कि पांडवों को तुम रखो मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो ऋण में, सूरज का अंश हो के फिर भी हूँ अछूत मैं, आर्यवर्त को जीत ले ऐसा हूँ सूत पूत मैं, कुंती पुत्र हूँ मगर ना हूँ उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं, कि इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं। आज से पहले आपने पीएम मोदी से कभी मुलाकात की थी या देखा था उनको? नहीं सर, आज पहली बार मिलना चाहूंगा उनसे। खुशी है आप ट्रेन में जी सफर सर, कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है और पहली बार ही मैं ट्रेन में सफ़र भी कर रहा हूँ।
अच्छा लग रहा है आपको? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। नरेंद्र मोदी जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलने का हमको एक मौका मिल रहा है। सर ये ट्रेन बहुत ही अद्भुत है, बहुत सर ये मतलब हम लोग आए राम पे थे। कोई कविता आप लोग सुनाइए। जी सर, एक कविता है। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर, रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन केस बदलता हूँ। कि विष्णु जी का दर्शन रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। ये पूर्णिमा आप देख सकते हैं बच्चों में एक्साइटमेंट किस तरह से है। अमृत भारत ट्रेन में ये लोग सफर करेंगे। आज पीएम मोदी कुछ ही मिनटों के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं और जिसके बाद इस वंदे अमृत भारत ट्रेन को और बच्चे ये जो हैं ये नई जनरेशन है और हम बात कर रहे हैं अपने इतिहास की, हम बात संस्कृति की कर रहे हैं और इसमें हमारी संस्कृति का समावेश भी है। तो आपने एक बच्चे को सुना होगा, वो रैप सॉन्ग की फॉर्म में सुनाता हुआ उस कविता को नज़र आया, यानी कि मॉडर्नाइजेशन भी है, हमारी संस्कृति भी उसमें नज़र आती है। निश्चित तौर पर बच्चे बहुत उत्साहित हैं। एक तरफ जहां पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला रोड शो के दौरान आगे बढ़ता हुआ और कुछ ही वक्त बाकी है जब प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे रेलवे स्टेशन यानी कि अयोध्या धाम, उसका उद्घाटन करने के लिए, जहां से अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी उनकी तरफ से दिखाई जाएगी जो कि दरभंगा के लिए रवाना होगी। लेकिन केशव, जरा मुझे अपने निजी अनुभव से बताइएगा, क्योंकि आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, दरभंगा के लिए रवाना होगी ये ट्रेन और वहां से मां जानकी का संबंध, सीधे सीधे अयोध्या से दरभंगा के लिए ट्रेन रवाना होगी जिसका उद्घाटन, जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी खुद दिखाने वाले हैं। जरा ये जुड़ाव मुझे समझाइए और बताइए कि आपका निजी अनुभव इसको लेकर कैसा है। जी बिल्कुल पूर्णिमा, आपने सही कहा। मैं भी मिथिला से आता हूं और मिथिला में राम जी का ससुराल है सीतामढ़ी और ये वंदे जो अमृत भारत ट्रेन है जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। ये अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से सीतामढ़ी और दरभंगा तक के सफर करेगी। दरभंगा के रहने वाला हूँ लेकिन मिथिला का हूँ, सीतामढ़ी जो ससुराल है राम जी का। तो ऐसे में अयोध्या वासियों के लिए और मिथिला वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि अब अगर कोई अयोध्या से सीतामढ़ी जाना चाहते हैं राम जी के ससुराल तो आसानी से जा सकते, कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे, कुछ 100 रुपये में ही पहुंच जाएंगे कंफर्ट के साथ। तो दूसरी तरफ अगर मिथिला के लोग राम जी का दर्शन करने के लिए आएंगे, जब 22 जनवरी के बाद मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा उसके बाद, तब वो लोग भी, मिथिला के लोग भी राम जी का दर्शन करने के लिए कुछ घंटों में ही पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सौगात है और ये अमृत भारत ट्रेन दरभंगा से सीतामढ़ी अयोध्या होते हुए दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक चलेगी। तो कह सकते हैं जो प्रवासी मजदूर एक तरफ जो दिल्ली में रोजगार के लिए है, वो भी कुछ घंटों में ही आसानी से एक अच्छे सुरक्षित ट्रेन से, अमृत भारत ट्रेन से दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर आसानी से पहुंच सकते हैं। ना सिर्फ यूपी बिहार वालों के लिए बल्कि ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में काम करते हैं। आप भी देखते होंगे किस तरह से छठ और दीपावली के टाइम में रस होता ट्रेनों में। तो ये अमृत भारत ट्रेन एक तरफ से कह सकते हैं जहाँ धार्मिक यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस ट्रेन की खासियत भी पूर्णिमा आपको मैं बता दूं, ये आपको किसी आम स्लीपर ट्रेन जैसी ही लगेगी, लेकिन इसकी खासियत की बात करें तो नॉन एसी ट्रेन है, इसलिए इसका किराया बहुत कम है। लेकिन अगर इसकी स्पीड की बात करें तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया इस ट्रेन को। लेकिन इस रूट पे फिलहाल 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाएगी, जो कि किसी राजधानी ट्रेन के टक्कर में इसकी स्पीड है। लेकिन किराया बहुत कम है, इसलिए प्रवासी मजदूर इसमें आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। और सीट कैपेसिटी की बात करूं तो 1500 से ज्यादा पैसेंजर एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं। 22 कोच की ये ट्रेन है और इसमें सीसीटीवी कैमरा से बढ़ाया गया है।
इसके साथ ही जो पीने के पानी की मशीन है उसको बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है ताकि आप बिना हाथ लगाए जो नीचे बना हुआ पेडल है उसको प्रेस करते हुए पानी पी सकते हैं। इस तरीके के तमाम बदलाव किए गए हैं। लेकिन सर सिर्फ ना ये बदलाव, मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफिला रुका हुआ है प्रधानमंत्री का। जरा इन तस्वीरों को थोड़ा सा रुक कर देख लेते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या धाम बस पहुंच ही गए हैं और इसके बाद ये उद्घाटन करने वाले हैं, जहां से अभी केशव लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत रूट अभी बचा हो, लेकिन जिस तरीके से ये काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों का उत्साह भी जबरदस्त तरीके से बना हुआ है। अच्छा जरा केशव एक बात और बताइएगा कि ये जो अयोध्या धाम है रेलवे स्टेशन है, बताया जा रहा है कि इसके सामने जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं उस पर तीर धनुष बाण लगा हुआ है, ये बताने की कोशिश करते हुए कि राम जी का तीर धनुष है। ये ऐसा भी है क्या? वो तस्वीरें आपने देखी क्या? क्योंकि जिन्होंने वो लगाए हैं खंबे, बिजली के खंबे, उनकी तरफ से ये बताया गया कि पूरा स्टेशन मंदिर जैसा तो दिखता ही है और बिजली के खंबे पर राम जी का तीर धनुष भी लगाया गया है। बिल्कुल पूर्णिमा, आपने सही कहा। राम मंदिर के मॉडल के तर्ज पर ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। एक झलक में ही जब आप किसी दूसरे शहर से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप राम की नगरी अयोध्या पहुंच गए हैं। इसका टच देने की कोशिश अयोध्या एयरपोर्ट में भी और अयोध्या रेलवे स्टेशन में भी की गई है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहले इसका नाम नहीं था, अयोध्या जंक्शन नाम था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पिछले दिनों इसका दौरा करने, मुआयना करने पहुंचे थे तो उन्होंने रेल मंत्रालय का एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, इसलिए इस स्टेशन का नाम चेंज करके अयोध्या धाम कर दिया जाए। जिसके बाद रेल मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को माना और इस स्टेशन का नाम कल ही चेंज करके अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और इस रेलवे स्टेशन को जब आप देखेंगे, कल मेरी एक रिपोर्ट भी थी कि जब आप दूर से देखिएगा, जैसे यहाँ उतरेंगे आप तो किसी एयरपोर्ट की जैसी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है यात्रियों के लिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम मुआयना